तो आज हम ऐसे बैठ के बात करने वाले हैं, बस मैं गिर ना जाऊं। दिख तो नहीं रहा ना, टांगे नहीं दिख रही ना। ओके, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वो ज्यादा नहीं, हाँ ठीक है ओके। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे शेडिंग के बारे में। सो अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी शेडिंग के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जहां मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम अपनी पेंसिल के प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं और जिसकी हेल्प से हम अपने ड्राइंग में लाइट शेडिंग या फिर डार्क शेडिंग जो भी हम चाहे वो कर सकते हैं। बट हम कैसे पता करें कि कहाँ हमें लाइट शेडिंग करनी है या फिर कहाँ हमें डार्क शेडिंग करनी है? तो अगर हमारा पिछला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम बढ़ सकते हैं आज की हमारी नई वीडियो के साथ, जहां पर हम बात कर रहे होंगे शेडिंग के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है लाइट एंड शेडो। सो गाइस, जब भी हम बात कर रहे होते हैं रियलिस्टिक ड्राइंग की या फिर 3D ड्राइंग्स की, तो हम वहां पे शेडिंग की बात करते हैं। लेकिन जब भी हम बात करते हैं ऐसी ड्राइंग्स जिसमें हम इल्यूजन क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वहां पे हम सबसे ज्यादा बात करते हैं लाइट एंड शेडो की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम इस टाइप की ड्राइंग बना रहे होते हैं। तो अगर हमारा लाइट एंड शेडो वाला कॉन्सेप्ट अगर हम अच्छे से आज की इस वीडियो में समझ लें, तो हम बहुत सारी 3D ड्राइंग्स या फिर इल्यूजन्स वाली ड्राइंग या फिर रियलिस्टिक ड्राइंग्स जो भी हैं बहुत अच्छे से हम बना पा रहे होंगे। तो इसके बाद कभी भी हमें शेडिंग में कभी भी कोई इश्यू नहीं आ रहा होगा। सो गाइस, जब भी हम बात करते हैं लाइट एंड शेडो के कॉन्सेप्ट के बारे में, तो हमें पता होता है कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम एक पर्टिकुलर एंगल से उसके ऊपर लाइट को डालें, तो कहीं ना कहीं उसकी शेडो भी ज़रूर क्रिएट हो रही होगी। और आज की इसी वीडियो में हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझने वाले हैं कि किस तरीके से लाइट हमारे एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म को चेंज कर रही होती है जब भी वो मूव करती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में। और इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली यहाँ पे करने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं लाइट को मूव कर रहा हूँ यहाँ पे लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो वैसे वैसे हमारी ऑब्जेक्ट की जो फॉर्म है और जो उसकी शेडो है वो भी मूव कर रही है और वो चेंज होती जा रही है अकॉर्डिंग टू द लाइट। तो इस चीज़ से हम यहाँ पे एक बात को आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हम लाइट के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ जाएं तो हमें शेडो को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी, बिकॉज किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेडो होती है वो हमेशा क्रिएट हो रही होती है लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर हम लाइट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएं तो हम ये भी बता पाएंगे कि हमारे ऑब्जेक्ट की शेडो कहाँ पर डार्क बनने वाली है, कहाँ पर वो फेड होने वाली है, क्या उसकी हाइट होगी, क्या उसकी विड्थ होगी। ये सब भी हम बता पाएंगे आसानी से अगर हम लाइट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से यहाँ पे समझ जाएं। तो गाइस, अभी हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसके अराउंड जब हमने लाइट को इस तरीके से मूव किया अलग अलग डायरेक्शन में ऊपर से नीचे, तो एक अलग सा ही इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा था। और किस उसी लाइट के अकॉर्डिंग जो हमारी शेडो थी ऑब्जेक्ट की, वो भी किस तरीके से मूव कर रही थी अलग अलग डायरेक्शन में। बहुत आसान कॉन्सेप्ट होता है लाइट एंड शेडो का। एंड इसी तरीके से एक दो और ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको भी अच्छे से एक बार स्टडी कर लेते हैं। एंड फिर उसके बाद हम इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से एक आर्टवर्क आपको बना के दिखाने वाला हूँ मैं यहाँ पे। एंड उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम लाइट एंड शेडो को एक्चुअल में अपनी ड्राइंग में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो जल्दी से एक दो और ऑब्जेक्ट हैं, उनको भी अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में हमने देखा कि जैसे जैसे ईयरबड्स के पास हम लाइट को लेके आ रहे थे, वैसे वैसे जो उसकी शेडो थी वो डार्क होती जा रही थी। लेकिन जब हम उसी लाइट को ऑब्जेक्ट से पीछे करना शुरू किया, तो वैसे वैसे जो ऑब्जेक्ट की शेडो थी वो डिसअपियर होने लगी, फेड होने लगी। एंड वैसे ही जो उसका साइज था वो भी धीरे 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 बड़ा हो रहा था। हमें कैसे पता करें कि जो हमारी शेडो होगी वो बड़ी होगी या छोटी होगी? इसका भी बहुत आसान सा फंडा है। तो ये एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, तो जो हमारी अगर लाइट होगी अगर इसके सामने होगी तो जो शेडो होगी वो लंबी होगी, जो उसकी हाइट होगी शेडो की वो बड़ी होगी। और जैसे जैसे हमारी लाइट या फिर हमारा सन जो है इसके ऊपर आने लगेगा, वैसे वैसे हमारी शेडो छोटी होती जाएगी। और फिर जैसे जैसे यहाँ से जो हमारा सन है वो दोबारा यहाँ पे इसके सामने आने लगेगा, तो वैसे वैसे इसकी शेडो फिर से बड़ी होने लगेगी। जो हमारी लाइट है वो जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगी, जो उसकी शेडो उतनी ही छोटी होगी। और जितना ज्यादा जो हमारा सन है वो हमारे ऑब्जेक्ट के सामने होगा, तो उसकी शेडो उतनी ही ज्यादा हमारी हाइट जो होगी शेडो की वो बड़ी होगी। तो एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है शेडो की हाइट पता लगाने का। तो अब हम एक काम करते हैं, अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक लास्ट ऑब्जेक्ट को देखते हैं एंड देन उसी ऑब्जेक्ट को हम पेपर पे ड्रॉ करने का यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं।
सो गाइज यहाँ पे मैंने अभी अपने ऑब्जेक्ट को पेपर के ऊपर रखा हुआ है, जिसमें कि आप 2 हाईलाइट पार्ट देख सकते हो। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर दोनों तरफ से लाइट इक्वली आ रही है। लेकिन क्या हो अगर हम इस लाइट को अगर एक तरफ से अभी ऑन कर दें और एक तरफ से अभी ऑफ, तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने लाइट को ऑफ कर दिया है और यहाँ अभी एक तरफ से ही लाइट आ रही है, और जिसकी वजह से जो शेडो है अभी राइट साइड बन रही है। तो अभी इस चीज़ को हम स्विच करते हैं यहाँ पे, और अब हम देखेंगे कि जब राइट साइड से जो लाइट आ रही है तो अब हमारी जो शेडो है वो लेफ़्ट साइड हमें दिख रही होगी, और वो काफ़ी फेड है। तो अब हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे लाइट को ऑफ कर देते हैं, दोनों लाइट को। अब सिर्फ ब्लू लाइट हमें दिख रही है, और ब्लू लाइट की वजह से जो शेडो है वो अभी आगे की तरफ आ रही है, बिकॉज पीछे की तरफ लाइट है। तो इसको भी बंद कर देते हैं। तो नाउ यू कैन सी कि ये कम्प्लीटली बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। तो अब दोबारा इसको ऑन करते हैं। सो गाइज अभी हम क्या करेंगे, अब हम अपनी लाइट को अपने ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव करने वाले हैं। और एक चीज़ हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे मैं अपनी लाइट को अपने ऑब्जेक्ट के पास मूव करता हूँ, तो वैसे वैसे जो हमारी ऑब्जेक्ट की शेडो है कभी वो छोटी हो रही है तो कभी वो बड़ी हो रही है। देख सकते हो आप कि अब जो है हमारा ऑब्जेक्ट की जो शेडो है वो थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जा रही है। और जैसे जैसे मैं अब अपनी लाइट को अपने ऑब्जेक्ट के ठीक ऊपर लेके आऊँगा, वैसे वैसे जो हमारी शेडो है वो बिल्कुल गायब होती दिखेगी यहाँ पे। तो देख सकते हो कि बिल्कुल गायब हो चुकी है। अब दोबारा से हम क्या करते हैं कि अपनी जो लाइट है उसको अपने ऑब्जेक्ट से दूर लेके जाते हैं, और अब देख सकते हो कि अब जो शेडो है वो दोबारा फिर से बड़ी हो चुकी है। तो ये इफ़ेक्ट होता है जैसे जैसे हम अपने ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सामने अपनी लाइट को लेके आते हैं नीचे की तरफ, तो वैसे वैसे शेडो बड़ी होती जाती है। और जैसे जैसे हम अपनी लाइट को अपने ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर टॉप ऑफ द हेड की तरफ लेके आते हैं, तो वहाँ पे हमारी जो शेडो होती है उसकी हाइट बिल्कुल छोटी होती जाती है। सो गाइज अब हम इस ऑब्जेक्ट को पेपर पे ड्रॉ करके देखेंगे, ताकि हम चीज़ों को अब और अच्छे से समझ पाएँ।
सो गाइस इसी के साथ हमारी यहाँ पे ड्राइंग हो गई है कंप्लीट। और जब भी हम इस तरीके के आर्ट वर्क बना रहे होंगे तो हमें बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमें अपनी रेफरेंस में लाइट एंड शेडो को अच्छे से ऑब्जर्व करना है एंड उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी ड्राइंग में कहाँ पे लाइट शेडिंग करनी है या कहाँ डार्क शेडिंग करनी है, उस बात का हमें ध्यान रखना है। सो गाइस इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो या फिर कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो बेझिझक होकर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही साथ में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में यानी कि डे 4 में। और डे 4 में जानेंगे कि हम डे 4 में क्या क्या चीजें प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।